everyone, welcome to Fundu Tutor and I'm your teacher Priyanka. This session is 10th module of number system and in this session we will cover first question of exercise 1.3. So चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. Now question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. First question is 36 by 100, second one is 1 upon 11 and third one is 4 whole 1 upon 8. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भी रेशनल नंबर गिवन है उनका आपको पहले डेसिमल फॉर्म निकालना है और ये बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है. मॉड्यूल 9 में हमने कवर किया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर. वहां पे हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं. उन्हें हम यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ऐसे रेशनल नंबर जिनका आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो डिवीजन के बाद आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है और जो भी क्वोशिएंट डिजिट है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टॉप हो जाता है. सो ऐसे रेशनल नंबर को, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे रेशनल नंबर जिनका आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आएगी और जो भी क्वोशिएंट डिजिट है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप नहीं होता है. सो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. 36 by 100. यहाँ पे आपको 36 को 100 से डिवाइड करना है. 36 इज लेस देन 100, सो यहाँ पे जो 36 है 100 से डिविजिबल नहीं होगा तो आपको 0 टाइम लेना होगा. 100 टाइम्स 0 इज 0, 36 माइनस 0 इज 36. अब आप एक डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए जिससे आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं. नाउ 100 3 300, 360 माइनस 300 इज 60. फिर से आप एक 0 ले लीजिए, ये हो गया 600. 100 6 600, 600 माइनस 600 इज 0. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको रिमाइंडर की वैल्यू जो है 0 आई है एंड जो क्वोशिएंट का डिजिट है 0.36 ये एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है. तो हम इसे क्या बोलेंगे, 100 by 36 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. 0.36 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. 1 upon 11, यहाँ पे आपको 1 को 11 से डिवाइड करना है बट यहाँ पे 1 जो है छोटा है 11 से, आप डिवाइड नहीं कर सकते. पहले हम इसे 0 टाइम्स लेते हैं. 11 टाइम्स 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1. अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ले लीजिए जिससे आप एक 0 ले सकते हैं बट यहाँ पे 10 भी छोटा है 11 से, सो हमें लेना होगा फिर से 0 टाइम्स. 11 टाइम्स 0 इज 0, 10 माइनस 0 इज 10. फिर से हम 0 ले लेंगे. देन 11 9 99, 100 माइनस 99 इज 1. फिर से हम एक 0 लेंगे. फिर ये 10 छोटा है 11 से, हमें इसे 0 टाइम्स लेना होगा. Then 11 zeros are 0, 10 minus 0 is 10. फिर से 0 ले लीजिए, ये हो गया 100. 11 nines are 99, 100 minus 99 is 1. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे क्वोशिएंट की डिजिट देखिए आप, ये हो रहा है 0.0909 और आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो क्वोशिएंट की डिजिट भी कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं होगी. ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा. सो ऐसे डेसिमल को जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आपको 0 नहीं आती है और जो डिवीजन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 09 है, 09 है, डेसिमल पार्ट की जो डिजिट है वो कंटिन्यू रिपीट होते जा रही है. तो ऐसे डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहे हैं तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. और आप इसे लिख सकते हैं 0.09 बार. क्वेश्चन इज 4 whole 1 upon 8. पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. 8 4 32, 32 plus 1 is 33 by 8. अब हमें यहाँ पे 33 को 8 से डिवाइड करना है. 8 4 32, 33 minus 32 is 1. अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, आप डेसिमल पॉइंट ले लीजिए जिससे आप एक 0 ऐड कर सकते हैं. 8 1 8, 10 minus 8 is 2. फिर से 0 ले लीजिए. 8 2 16, 20 minus 16 is 4. फिर से 0 ले लीजिए. 8 5 40, 40 minus 40 is 0. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर की जो डिजिट है वो 0 आई है
और क्वोशंट की डिजिट भी टर्मिनेट हो गई है। मीन्स इस टाइप के हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3/13। यहाँ पे आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है। ये जो है लेस देन है 13 से, सो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो आपको ये 0 टाइम्स लेना होगा। 13 टाइम्स 0 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3। डेसिमल पॉइंट ऐड कर दीजिए जिससे आप 0 ले सकते हैं। 13 2 जा 26, 30 माइनस 26 इज 4, देन 0, 13 3 जा 39, 40 माइनस 39 इज 1, फिर से आप 0 ऐड कर दीजिए। बट 10 इज लेस देन 13, सो आपको 0 टाइम लेना होगा। देन 13 टाइम्स 0 इज 0, 10 माइनस 0 इज 10, आप 0 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 100। 13 7 जा 91, 100 माइनस 91 इज 9, 0 ऐड कर दीजिए। 13 6 जा 78, देन 90 माइनस 78 इज 12, फिर से आप 0 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 120। देन 13 9 जा 117, 120 माइनस 117 इज 3। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 आ रही है। और अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करें तो आपने जो प्रोसेस स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, हमने 3 से ही स्टार्ट किया था और हमें फिर से 3 आ गया। मीन्स हम ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये सेम जो डिजिट है वो फिर से रिपीट होने वाली है। यस, सो अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो ये हमें एक टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं देगी, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद जो 230769 ये क्या हो रही है? रिपीट होगी, तो आप इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। और इसकी वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.230769 बार। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2/11। यहाँ पे आपको 2 को 11 से डिवाइड करना है। पहले हमें 0 टाइम्स लेना होगा। 11 टाइम्स 0 इज 0, 2 माइनस 0 इज 2। आप डेसिमल पॉइंट पुट कर दीजिए, ये हो गया 20। 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 इज 9, फिर से हम 0 ले लेंगे। देन 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 इज 2, फिर से 0 ऐड कर दीजिए। 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 इज 9, फिर से 0 ऐड करेंगे। 11 8 जा 88। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर की वैल्यू हमें एक बार 2 आ रही है, फिर एक बार 9 आती है, फिर 2 आती है, फिर 9 आती है। तो ये क्या हो रहा है कि आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो ये 181818 क्या है, ये रिपीट होते चला जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.18 बार। और ये ऐसा डेसिमल है जो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और रिकरिंग है, सो इसे आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 329/400। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप 329 को 400 से डिवाइड कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में या किसी दूसरे टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका आपको आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन 1 को हम एक डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस मेथड में आपको गिवन रैशनल नंबर के डिवीजन परफॉर्म करने की नीड नहीं है। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और उससे आप बता सकते हैं कि गिवन जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए इस मेथड को समझते हैं। If the denominators of the rational number can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power m, where m and n both are whole number, the rational number is convertible into terminating decimals. मीनिंग ये है कि अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिखते हैं, सो जो गिवन रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स जो गिवन रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा, वेयर दिस m and n बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। 36/100, यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू है 100, आप 100 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 4, 5 into 5 into 4, 4 को आप फिर से फैक्टराइज कर दीजिए, इसे आप लिख सकते हैं 2 into 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 5 to the power 2 into 2 to the power 2। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में है, ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 36/100 एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
एक और क्वेश्चन देखते हैं 64 डिवाइडेड बाय 455। डिनोमिनेटर की वैल्यू है 455, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। आप क्लियरली यहाँ से देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है. So decimal expansion of this 64 divided by 455 is non-terminating and recurring decimal. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep learning and keep exploring.